नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में करने के लिए दावा पेश करेगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिल्डिंग प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 14 अगस्त को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे मंजूरी दी थी। अब भारत को 31 अगस्त तक फाइनल बिल्डिंग प्रपोजल देना होगा। नवंबर के आखिर में यह फैसला होगा कि मेजबानी मिलेगी या नहीं। कनाडा की रेस से बाहर हो जाने के बाद भारत के लिए 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पाने की संभावनाएं बढ़ गई है। पिछले महीने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के डायरेक्टर डेरिन हॉल की लीडरशिप में एक टीम ने अहमदाबाद में मौजूद आयोजन स्थलों का दौरा किया था। ऐसा ही भर्ती 2021 में शामिल रहे और अब ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को राजस्थान हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने रामगोपाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरिंदर नील ने कोर्ट को बताया कि एसआई भर्ती में कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम 2021 की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में आयु में छूट देने के लिए सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन साल 2025 में निकली भर्ती में 2021 की भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आयु में विशेष छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। एसीबी बूंदी की टीम ने बुधवार को यहां पंचायत समिति परिसर स्थित शिव मंदिर में 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गुड़ा देवजी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी कन्हैया लाल को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी से उसके पिता के नाम जारी पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में रिश्वत ली थी। आरोपी के पास करवर व बालपुरा ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों का भी अतिरिक्त चार्ज है। एसीबी चौकी बूंदी को परिवादी ने शिकायत की थी कि वीडियो कन्हैया लाल उसके पिता के नाम पर जारीशुदा पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में 6,000 की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर में स्थित मोटे डूंगरी गणेश मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि के दाता है। प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हो रही है और हमारा प्रदेश हरियाणा और राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसान, महिला, युवा और गरीब के विकास से विकसित राजस्थान के संकल्प को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया। कई अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से दूरी बना ली है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, आयोग के सामने ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां निर्धारित तिथि पर भी संबंधित अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। इनमें वे कैंडिडेट्स भी शामिल हैं जो वर्तमान में सरकारी नौकरी में हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल जांच से दूरी बनाने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना पत्र देकर अपनी श्रेणी को दिव्यांग से सामान्य या अन्य श्रेणी में बदलने की गुहार लगाई है। राजस्थान में अब सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों की रियायती दरों की कीमत पर या मुफ्त में जमीन नहीं मिल सकेगी। अब सिर्फ राजस्थान के सीएम के पास यह अधिकार होगा कि वो किसको रियायती दर पर फ्री में जमीन दे। सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी। राज्य सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करने वाली है। नई भूमि आवंटन नीति ये स्पष्ट किया गया है कि मंत्री, विधायक या राज्य सचिव अब रियायती दरों पर या फ्री में जमीन किसी को नहीं दे सकेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई नीति शहरी भूमि आवंटन नीति 2025 भूमि आवंटन में पारदर्शिता को मानकीकृत और बढ़ाने के लिए 2015 के ढांचे की जगह लेगी। इसके तहत सामाजिक उद्देश्यों के लिए भूमि डीएलसी दर पर 40% पर आवंटित की जाएगी। पाकिस्तान से भारत में फेंकी गई करीब 2.5 किलो हेरोइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सजगता से पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच ने हेरोइन बरामद करने के बाद पुलिस को मौके पर बुलाया। बीएसएफ पिछले कुछ समय से पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसी सर्च के दौरान हेरोइन के 5 पैकेट पुलिस को बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम लावा सिंह और फ्लवप्रीत सिंह बताया गया है, जो पंजाब का रहने वाला है। बुधवार को बीएसएफ बीकानेर रावला पुलिस के साथ गांव 1 केवाईडी के एरिया में जॉइंट सर्च अभियान चलाया गया। श्रीगंगानगर में राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक सीधी भर्ती 2022 के तहत स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 दिन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी हीरालाल के अनुसार 29 अगस्त को मुख्य सूची के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसमें शिक्षक लेवल द्वितीय विभिन्न विषय के अभ्यर्थी शामिल होंगे। पंजीकरण सुबह 10 से 11 बजे तक चलेगा। 1 सितंबर को प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इस दिन भी पंजीकरण सुबह 10 से 11 बजे तक होगा।
झालावाड़ में छुट्टी पर आए सेना के जवान को नशा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। डग थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 103 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस ट्रक को एक लग्जरी कार एस्कॉर्ट कर रही थी। इसके सेना का जवान और उसका एक साथी बैठा हुआ था। पुलिस ने जवान सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आए थे, जिसे झालावाड़ में सप्लाई करना था। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। करौली जलदाय विभाग में कार्यरत सहायक पंप चालकों ने जानकारी समय पर नहीं भेजने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल राजस्थान सहायक पंप चालक तकनीकी कर्मचारी संघ ने इस मामले में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। चीफ इंजीनियर जयपुर ने 7 अगस्त 2025 को प्रदेश भर के सहायक पंप चालकों की सूचना मांगी थी। सभी अधीक्षण अभियंताओं को इसके लिए 15 दिन की समय सीमा दी गई थी, लेकिन करौली जिले से अब तक यह सूचना जयपुर मुख्यालय को नहीं भेजी गई है। धौलपुर में रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा कि संगठित अपराधों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश हैं। इस बात पर आईजी ने पत्रकार वार्ता में कही। आईजी ने कहा कि अवैध बजरी परिवहन और खनन गतिविधि में पुलिस की मिलीभगत की मिली जानकारी हुई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे किसी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत खास खगोलीय घटनाओं के साथ होने जा रही है। 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह दृष्टिगोचर होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य रहेगा। गौरतलब है कि पहला चंद्र ग्रहण 13 और 14 मार्च की मध्य रात्रि को लगा था। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 पर प्रारंभ होकर रात 1:26 तक चलेगा। उपछाया प्रवेश रात्रि 8:57 पर होगा। इसका सूतक काल दोपहर 12:57 पर आरंभ हो जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। नीम का थाना राजकीय एसएनकेपी कॉलेज में बोर्ड चोरी का बैनर लगाने को लेकर कॉलेज प्रशासन और एनएसयूआई के छात्र आमने सामने हो गए। कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि एनएसयूआई कार्यकर्ता नवीन जिलोवा ने मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। कॉलेज के अंदर परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही थी। कॉलेज प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनएसयूआई के छात्र नेता नवीन जिलोवा सहित एक अन्य छात्र को हिरासत में लिया। नवीन जिलोवा और उसके साथी कॉलेज परिसर में वोट चोरी के खिलाफ बैनर लगा रहे थे। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के परिसर के बाहर प्रदर्शन करने को कहा, लेकिन छात्र नेता इस बात पर नहीं माने। कोटा के विज्ञाननगर थाने में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। विज्ञाननगर इलाके में मंदिर के पास मौजूद एक नॉनवेज रेस्टोरेंट खुला हुआ था। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर गहरी नाराजगी जताई है। नगर निगम ने रेस्टोरेंट की जांच की तो अवैध रूप से संचालित पाया गया, जिसके बाद इसे सीज कर दिया गया। नगर निगम के अग्निशमन मुख्य अधिकारी राकेश व्यास ने बताया, नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव के आदेश के अनुसार विज्ञान नगर में अवैध रूप से संचालित मांस मछली के रेस्टोरेंट असली जायका को दक्षिण निगम प्रशासन की ओर से सीज किया गया। भारत में अलग अलग भाषाओं के साथ तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी जोधपुर की रिसर्च टीम ने स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित की है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में विजन लैंग्वेज एम लर्निंग ग्रुप ने बुधवार को इस अहम उपलब्धि की घोषणा की। यह तकनीक भारतीय भाषाओं की बाधाओं को तोड़ने का काम कर रही है, साथ ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में भी योगदान दे रही है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।